एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उदय यादव हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक। उदय जी बताइए क्या कहना है। कहना ये चाहते हैं कि क्या ये सुशासन बाबू की सब तस्वीर नजर नहीं आ रही है क्या? और अश्विनी चौबे जी को कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, क्या बदल रहा है? उस अस्पताल की स्थिति देखिए, पूरे बिहार के आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो इस तरह का ऐसी देखने को मिलेगा। हम लोग राजधानी के काफी निकट हैं खगौल। आप यहाँ पर सरकार ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप छत पर देखिएगा कि देखिए दर्जनों कुत्ता ऊपर बैठा रहता है, उसके प्रांगण में सुअर विचरण करते रहता है। कोई किवाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंट को सोने बैठने के लिए मतलब कोई जगह नहीं है। तो ये सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, क्या बदल रहा है? ये सब नजर नहीं आता है क्या? चलिए उदय जी बहुत शुक्रिया। ये सवाल है कि अगर बदलाव अगर है तो इस तरह का बदलाव किस तरह, कैसे इस बदलाव को लिया जाए कि साहब अगर सरकारी अस्पतालों में जो आवारा जानवर हैं उनकी आमद होती है, उसकी वजह से लोगों के जान पर जोखिम बन जाए, तो ऐसे में सवाल उठेगा कि बदली तस्वीर आखिर कितनी बेहतर है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, उपेंद्र जी हैं पटना से। उपेंद्र जी बताइए क्या कहना है। हमारा कहना है सर कि आप प्रतिदिन कोई न कोई समस्या लेके जो है जनता के सामने दिखाते हैं और इतना एक से एक मतलब समस्या को लेते हुए दिखाते हैं, और इतना दिखाने के बावजूद ये सरकार के लोग जब नहीं जाग रही है तो इसके लिए जनता कितना भी हाय तो इसके लिए तो हमारे कहने का मतलब है कि इस राज्य में इसके ऊपर एक राज्यपाल महोदय होते हैं, जिनका हमारे समाज में दायित्व बनता है कि जहाँ सिस्टम फेलवर हो जाता है तो वो जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे ख्याल से जनता को लास्ट बार राज्यपाल महोदय के यहाँ जाके अपील करना चाहिए कि माँ बाप महामहिम हम लोग को बचाइए, निजात दिलाइए, अन्यथा ये सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। दिन प्रतिदिन जो है ना, और ये लोग पीस के जनता के खून को पी जाएंगे, जनता को बर्बाद कर देंगे। चलिए उपेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुल करके अपना विचार रखे हैं। तो अब सवाल जो है वो लोगों के जहन में आते हैं कि साहब अगर ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परेशानी, खास करके सरकारी अस्पतालों की जो बदहाली होती है उस पर चर्चाएं तो बार बार होती हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां बन जाएं कि आप जिस वार्ड में सोए हुए हैं, जिस वार्ड में अगर आपके जो मरीज हैं वो सोए हुए हैं और वहां पर आवारा पशु आकर के घूमना फिरना शुरू कर दें या उनको लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दें, तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर सरकारी अस्पताल का जो रखरखाव है, जो उसकी मेंटेनेंस है, वो किस तरीके से हो रही है और जो कर्मचारी हैं वो कितने तरीके से गंभीरता से काम कर रहे हैं और इस तरीके के मसलों को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे साथ राजकिशोर जी जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। राजकिशोर जी बताइए क्या कहना है आपका। हेलो जी राजकिशोर जी, हम गया से बोल रहे हैं। हाँ बताएं। ये क्या अस्पताल है या पशु का अथी है? हेलो यही हम भी समझ। जी जी जी, ये अस्पताल देख रहे हैं या पशु का अस्पताल है बताइए। सुशासन बाबू कहाँ हैं पड़े हुए? और अश्विनी चौबे जी बताते हैं कि बिहार मेरा सुधरा हुआ है, ये है वो है, सब साफ सफाई है, कुछ तो है ये नहीं अस्पताल में। बिल्कुल माकर सभी लोग आते हैं। जी राजकिशोर जी बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल उठाया कि आखिर ये अगर ये अस्पताल है तो ये भी तय किया जाए कि किसका अस्पताल है। हालांकि जो सांड महोदय हैं ये जो पहुंचते हैं तो ये इलाज कराने के लिए नहीं पहुंचते, इलाज किसी किसी का कर देते हैं और कर देते हैं तो उसको भी इलाज की जरूरत पड़ जाती है। उसके लिए डिप्टी सीएमओ साहब हैं, चिंता की बात नहीं है। हमारे साथ हेमलता जी जुड़ी हुई एक और दर्शक हैं पटना से, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। हेमलता जी बताएं क्या कहना है आपका। कहना चाहते हैं कि सर बताइए, इसमें बार बार दिया जाता है कि हॉस्पिटल को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बार बार नीतीश जी को और बार बार चौबे जी भाषण देते हैं, व्यास जी बार बार कहते हैं डॉक्टर को नर्स के पीछे लगे हुए हैं, ये करने से हटा देंगे वो करने से हटा। क्या वो लोग नहीं न्यूज देख रहे हैं? बताइए, जहाँ पूरे भरा हुआ पेशेंट है उसके बीच में अगर सार आ गया, बताइए क्या मरीज को होगा? ये व्यास जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? हमको तो बहुत खुशी है कि महुआ न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम सर आप लोग इतना बात दिखा रहे हैं, हर दर्शक कम से कम ये देख के अपना ये करेगा कि कम से कम अस्पताल का क्या व्यवस्था है। ये तो हद ही पार हो गया।
आप देख रहे हैं ना सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या करेंगे। देखिए क्या हाल है, कम से कम इतना हर हमेशा सुनते हैं ये हॉस्पिटल को किए, वो हॉस्पिटल को किए, ये दवाई कर रहे हैं, वो दवाई, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, कोई दवाई नहीं मिल रहा है। आए दिन डॉक्टर बाहर के दवाई लिखते हैं, हर डॉक्टर बाहर के दवाई लिखते हैं। आके हॉस्पिटल को कम से कम एक बार देखना चाहिए। आके CT स्कैन लगा दिए, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कुछ नहीं है सर, सब जगह धांधली है। महुआ न्यूज को हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये सब दिखा के दर्शक को कम से कम इतना तो कम से कम सहानुभूति होता है कि मेरे लिए कि कोई है। पटना के दर्शक हम हैं, लेकिन हमको देख के बहुत खुशी है कि कम से कम आप लोग इतना दिखा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि क्या आतंक है। ये सोचिए कि हर हमेशा कहते हैं शिक्षा को ये कर दिए, फलना को ये कर दिए, स्वास्थ्य विभाग को ये कर, कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं? हर जगह देखते हैं आए दिन चोरी चमारे हर हमेशा होते रहता है। दवाई में लूट हेमलता जी में देख लीजिए। जी हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और आपने भी अपना रोष प्रकट किया है। और ये होता है जब आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं और जब दावे किए जाते हैं कि साहब बहुत बेहतर तस्वीर हो रही है, जब बेहतर तस्वीर होने का दावा किया जाता है, उस बीच में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं और जैसे बयान आते हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जैसे डिप्टी सीएमओ साहब ने दिया कि जो सांड होते हैं वो बहुत सम्मानजनक जो है वो जीव है, लिहाजा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, नगर निगम को करना चाहिए। और उनके वार्ड में ये खुलेआम घूमता है, लोगों को शिकार बनाता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये हम खबर पहले भी चला चुके हैं, लेकिन अब हम दोबारा इस खबर को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अब इस सांड ने लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग और क्या कहते हैं, जो लोग इस अस्पताल में पहुंचते हैं, जो इन सांड महोदय से हर रोज मिलते हैं, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। यहाँ पे सांड जो है आ जाते हैं, मारने लगते हैं, बहुत परेशानी करते हैं, बेड उठ फेंक देते हैं। और क्या होते हैं और पब्लिक भागने लगते हैं। तो क्या करेंगे, डर के तो भागेंगे ही पब्लिक। अस्पताल की तरफ से कोई हटाया अस्पताल की तरफ से पुलिस वाले आते हैं, हटा के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। भैंसा आता है रोज के रोज, परेशान करता है हम लोग के, लड़का गिरा देता है। अभी क्या किया भैंसा? बेड गिरा दिया। बैल आ जाता है, वो मरीज को बराबर परेशान करता है। अभी एक मरीज को बराबर सब मरीज को परेशान करता है। कितने दिन से अरे 5 साल से। तो आपने लोगों का जो दुख दर्द है वो भी सुना और जिस तरीके से लोग परेशान हैं उसको भी समझने की कोशिश आपने की होगी, लेकिन परेशान बस यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हैं जो कि शिकार हो चुके हैं, और जो लोग जिनका हाथ टूट चुका है या पैर टूट चुका है। बाकी डिप्टी सीएमओ साहब को भी आपने सुना, उन्होंने भी अपनी दलील रखी है कि नगर निगम को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई बार नगर निगम को बताया भी है। नगर निगम कब जागेगा ये समझने वाली बात है, जागेगा नहीं जागेगा इस पर आप अटकलें लगा सकते हैं। इस सब के बीच में जो मरीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो जान हथेली पे लग के पहुँचते हैं, चिंता में रहते हैं कि कब सांड उन्हें अपना शिकार बना लेगा। इस सब के बीच में सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पर खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के साथ मुहिम बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।